किया तो 100% काम, लेकिन उसका फल 1/4। इसको भी बहुत ठीक से सुन लीजिएगा। किसी ने कहा था 1.25 लाख जब कराया, पूरा नहीं मिल पाया उसका फल, काम बनते बनते बना ही नहीं। हम उन्हें बोल रहे थे कि जो संख्या 1.25 लाख की निर्धारित की गई वो सतयुग की थी। तो सतयुग में तो कोई अनुष्ठान किया तो उसका एक ही बार में फल मिल गया। त्रेता में जब आपने वो कराया तो फिर उसका 75% मिल रहा है, तो उसमें उसकी संख्या बढ़ाई गई। कितनी बढ़ाई गई? 4 की 6 करनी पड़ी, और दूना करना पड़ा जाकर के उसमें द्वापुर में। जैसे उसमें कहा गया कि 1.25 लाख महामृत्युंजय का जब करने से काम पूरा हो जाएगा, तो सतयुग में 1.25 लाख से ही होना है इसको। फिर त्रेता में उसका 1.5 गुना करना पड़ेगा, 1.25 लाख का 1.5 गुना करना पड़ेगा। द्वापर में उसका दूना करना पड़ेगा, 2.5 लाख करना पड़ेगा 1.25 लाख का। और कलयुग में कितना पड़ेगा? कलयुग में करना पड़ेगा 4 गुना, 1.25 लाख वाले 4 अनुष्ठान। तो ये समझ लीजिएगा कि फिर उसकी पूर्ति हो जाएगी, ऐसा वर्णन किया गया है। लेकिन एक आनंद की बात कही जा रही है, जिसको सुनाने के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। लिखा है, शुद्धात्मन शुद्धने पुण्यम संफलम विदु तस्मात् दशगुणम गेहम रविशंकर मणि बुधाहा। वर्णन किया कि इस कलयुग में भी ऐसे दिन हैं जो सतयुग से भी 10 गुना फल देते हैं। सतयुग से भी 10 गुना। तस्मात् 10 गुणम गेयम रविशंकर मणि बुधा। लिखा है, ग्रहण के समय पर, एकादशी के समय पर, अमावस्या के समय पर, पूर्णिमा के समय पर, मकर संक्रांति के समय पर, प्रदोष के समय पर, भगवान महादेव के सावन में सोमवार के समय पर, प्रमुख तिथियों के समय पर सतयुग से भी 10 गुना ज्यादा फल प्राप्त होता है इस कलयुग में भी। एक यहाँ बड़ी अच्छी बात कही है, वो लिख लें आप, जो लिखने के लायक बात है। और इस बात को कभी, ये तो मैंने पर्व की बात बताई, 10 गुना पर्व के समय पर। अब बात रही रोज के लिए। सतयुग में पूरा 100%, त्रेता में 75%, द्वापर में 50%, कलयुग में 25%। लेकिन जो अपने घर के मंदिर में भगवान शंकर के शिवलिंग के सानिध्य में पूजा पाठ करते हैं, कलयुग में भी उन्हें अपनी पूजा का 100% फल मिलता है। यह बात बड़ी वजनीक है, आई समझ में? तो इसलिए अपने मंदिर में शिवलिंग रखिए, शिव पिंडी रखिए। आश्रम ने इस देश के लाखों घरों में सालराम भगवान भेजे, नर्मदेश्वर भेजे, और इस वर्ष भी यह काम किया जाएगा। जिनके घर में नहीं है, एक आध महारुद्राभिषेक कराओ और प्रसाद में भगवान शिवलिंग प्राप्त करो। प्रसाद में मिली हुई चीज विशेष होती है। नहीं तो ये माला झोली का आपसे पैसा भी तो ले सकते हैं, और आप मना थोड़ी करोगे, क्योंकि आपको पता है कि महाराज के घर थोड़ी ही बनती है। 150 की माला हम आपसे 250 मांगे तो भी दे दोगे, क्योंकि आप अरे 500 दे दोगे। आपका ये विश्वास है कि महाराज जी के हाथ से आ रही है, तो ये बड़ी विशेष है। भले ही महाराज ने उसको माथे से भी ना लगाया हो, लेकिन विश्वास देखिए, विश्वास तो है ही, महाराज के हाथ से आ रही है, तो ये बिल्कुल जरूर विशेष है। और आप 100 रुपए के 500 दे जाएंगे, लेकिन जो चीज़ खरीद करके मिलेगी उतनी प्रभावशाली नहीं जितना कि जो प्रसाद में मिलती है उतनी। बाजार में जाओ, रसगुल्ला मिल जाएगा, मलाई मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, दही की लस्सी मिल जाएगी, लेकिन जो चीज़ प्रसाद में कनक भर भी, थोड़ा सा भी जो प्रसाद में मिल जाता है, तो उस प्रसाद, वो वस्तु जब प्रसाद बन जाती है तो उसकी महिमा अपने आप में अलग हो जाती है। तो यहाँ से कितने घरों में किताबें पहुँची। आप में से भी ऐसे बहुत बैठे होंगे जिनके घर में किताबें पहुँची, ग्रंथ पहुँचे, मालाएं पहुँची हैं, भगवान की प्रतिमाएं पहुँची। हाँ, तो इनको पूजते रहिए, वंदन करते रहिए। एक भी घर ऐसा न रहे जिसके घर में भगवान शिव न हो। इसलिए क्योंकि भगवान शंकर के सानिध्य में जो भी कुछ कार्य किया जाता है उसके फल में कहीं भी कटौती नहीं होती, उसकी पूजा का फल पूरा ही प्राप्त होता है। इसलिए अनुष्ठान में ब्राह्मण लोग सर्वतोभद्र बनाते हैं, महादेव की पूजा कराते हैं। ये महादेव एक ऐसे देव हैं जो किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं आने देते।